तो दोस्तों अब हमारे पास जो बच्चा पहुंचा है वो भी विद्यांजलि की इस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमने एक्टिविटी करी थी तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारा सहयोग दिया, काफ़ी सारे पोस्टर बनाए। तो अभी हम बात करेंगे, पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नाम क्या है। पहले ये अपना परिचय आपको देंगे। हाँ जी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम आराध्या है और मैं 7th बी में से हूँ और मेरे क्लास टीचर का नाम अजय सर है। हाँ, तो ये आराध्या वत्स हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, बहुत एक्टिव रहते हैं पढ़ाई में, एक्टिविटी में, हर एक काम जो भी इनको दिया जाता है ये बड़े अच्छे से करते हैं। तो आराध्या, आज हमने एक्टिविटी जो करी विद्यांजलि, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताओगे आप? ये मैं मेरे हिसाब से तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है हमारे लिए और ऐसे और भी स्कूल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। गवर्नमेंट उन पे इतना नहीं ध्यान देती है। बल्कि मान लो आपके आसपास कोई भी स्कूल है, वहाँ पे आप किसी बच्चे को देख रहे हो, उसने जूते नहीं पहने हैं या फिर उसकी यूनिफॉर्म नहीं सही है, तो आप खुद से एक यूनिफॉर्म दे सकते हो। ये यहाँ पे ये जो ऐप है, यहाँ पे आप दान कर सकते हो। मान लो आपकी कोई शॉप है, आप किसी शॉप पे काम करते हो, वहाँ पे जैसे आपके पास एक्स्ट्रा सामान, जैसे आप फर्नीचर की शॉप पे काम कर रहे हो, तो आप स्कूल के लिए टेबल्स, चेयर्स, आप ऐसे ये दान कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी पेंट की दुकान है, जिसमें भी आपकी शॉप है, उसमें से अगर आपको लगे कि ये चीज़ जो है मेरी, ये स्कूल के काम आ सकती है, बच्चों के काम आ सकती है, तो वो ये चीज़ें आप हमें या फिर और स्कूल्स को दे सकते हो। हाँ, तो आराध्या जी ने बहुत अच्छे से बताया, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती हैं। कई बार ये सरकार के द्वारा भेजी गई चीज़ें आने में डिले हो जाता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। पर लेकिन विद्यांजलि एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा पोर्टल है कि अगर मान लो आपने कुछ भी डोनेट या कोई भी वस्तु या अपनी सेवा किसी भी स्कूल में देनी है, तो अगर आप गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 36D में देना चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो आराध्या, कुछ आप लोगों को बताना चाहोगे कि इस पोर्टल में लोगों को क्यों दान करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको इसलिए दान करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे आपका भी कोई बच्चा हो, कोई भी हो, उनके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के में ही मतलब कि ध्यान दो। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें ऐसा होता है। तो वही बच्चे जिनको आप दान करोगे, जिनको आप चीज़ें दोगे, वही आगे चलकर अगर आपका नाम रोशन करें, आपका आपके देश का नाम रोशन करें। बहुत सारे अभी बच्चे थे, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो छोटे जगह से आए हैं और वो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े इंसान बने हैं और फॉरेन्स में सब में नाम रोशन किया है। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में पूरे देश जो है वो बच्चे उनका नाम रोशन करे, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ संपर्क करना चाहते हो, आप अजय सर के साथ कर सकते हैं। तो आराध्या ने बिल्कुल सही बताया कि देश में जो देशभक्त हैं या देश के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग छोटी छोटी जगहों से आते हैं। तो ये स्कूलों में है, स्लोगन भी लिखा जाता है कि जो देश का असली धन है वो बैंकों में नहीं स्कूलों में है। तो हमें इस धन को, इस संपत्ति को बचाने के लिए थोड़ा कार्यशील रहना चाहिए। और चलो, सरकार के द्वारा ये पोर्टल जारी किया गया है, ये तो एक बहाना है, पर लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमारे पास मन होता है, क्योंकि जो भारत है वो दानवीरों का देश है। और ख़ास करके हम पंजाब की इस धरती से बात कर रहे हैं, तो पंजाबियों का तो कहना ही अलग है कि वो दान में पीछे नहीं हटते हैं। फिर भी अगर आपको इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आपने दान करना है स्कूल के लिए, तो आप विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रोसेस जानना है कि हम कैसे रजिस्टर होके डोनेशन कर सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आराध्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद।